मसीह के पुरवकार नाम में आज इस खूबसूरत मौका पर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और उन माओं को जो इस वक्त यहां पर बैठी हैं और वो माएं जो इस वक्त मुझे सोशल मीडिया पर देख रही हैं, मेरा उनको सलाम पहुंचे। और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने आपको औलाद वाला बनाया है। आमीन। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने आपको औलाद वाला बनाया है। औलाद खुदावन की तरफ से ये पेट का फल है और ये अजर में मिलता है। ये अजर में मिलता है, रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड है। और इस बड़े अजर के लिए आप शुक्रगुजारी किया करें। और शुक्रगुजारी के साथ साथ आप पर कुछ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आपके ऊपर, बोलिए भैया, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है। तो इसलिए आज उन जिम्मेदारियों को देखेंगे कि बैसियत मां होने के नाते से, बैसियत मां होने के नाते से वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वो कौन सी बातें हैं कि अगर वो आपकी जिंदगी में हो तो आपकी आल और आपकी नस्लों को खुदा बरकत देगा। निकालिएगा मेरे साथ अमसाल की किताब, उसका लास्ट चैप्टर, 31वां चैप्टर। ज़बूरों की किताब की अगली किताब है ये। इस किताब के अंदर जिंदगी के आम मुशाहदात हैं। और ये किताब हमें सिखाती है कि हमने किस तरह आदमियों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये हिकमत की किताब, निकालिएगा अमसाल की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 28वीं आयत का पहला हिस्सा। 28वें हिस्से के 28वीं आयत का दूसरा हिस्सा भी पढ़ लिया जाए कि पहला हिस्सा ही? चलें 28वीं आयत पूरी पढ़ लेंगे। अमसाल की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 28वीं आयत। आए खुदावन की आवाज को समात फरमाइएगा। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, और उसे मुबारक कहते हैं। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है, और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है उस पर नहीं, बल्कि इसी पर बात होगी। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। बेटे उठते हैं और बेटे मां को मुबारक कहते हैं। ये नहीं कहते कि मां जी अभी तो टाइम है, 8 बजे मैंने ड्यूटी पर जाना है, अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, आपने क्यों जल्दी उठा दिया। ये नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं कि मां यू आर ब्लेस्ड। तू क्या है? तू मुबारक है, तू मुबारक है। मेरे अज़ीज़ों, मदर्स डे सिर्फ एक खुशी मनाने का दिन नहीं है। सिर्फ ये दिन खुशी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये खुदा की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। ये नेमत है, ये बरकत है, ये ब्लेसिंग है।
कौन सी ब्लेसिंग? यानी कि एक दीनदार मां जिसके पास है वो एक नेमत है। मां होना एक अलग बात है, लेकिन दीनदार मां होना फर्क बात है। माएं तो होती हैं, लेकिन दीनदार मां कोई कोई होती है। एनालिसिस योरसेल्फ, अपने आप को जांचिएगा, परखिएगा कि आप सिर्फ मां हैं या फिर आप दीनदार मां हैं। ओके, ऊपर वाले भी बहने, आप मां हैं या सिर्फ मां हैं या दीनदार मां हैं? यानी एक दीनदार मां की याद दहानी आज का दिन करवाता है। ये वो माएं के लिए सेलिब्रेशन नहीं है कि हम उन माओं की सेलिब्रेशन कर रहे हैं जो सिर्फ उठती हैं, अपना सिंगार करती हैं और इसके अलावा नथिंग एल्स, बल्कि आज की सेलिब्रेशन उन माओं के लिए है जो दीनदार माएं हैं, जो अपने बच्चों के लिए एक नेमत और एक बरकत है। हर मां ये कहेगी मैं तो अपने बच्चों के लिए दीनदार हूं, मैं तो अपने बच्चों के लिए एक नेमत हूं, मैं तो अपने बच्चों के लिए एक बरकत हूं। आप ये कहेंगे, आप ये कहेंगी, लेकिन देखेंगे आगे चलकर बाइबल मुकद्दस की रोशनी में कि क्या आप एक दीनदार मां हैं या फिर आप एक दुनियावी मां हैं। क्योंकि दुनियावी मां में और दीनदार मां में फर्क जरूर होता है। ऐसा ही है। दीनदार मां तकलीफ को मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त करती है। क्यों बहन सोनिया? छोड़ दें, अभी इसकी तरबियत का टाइम नहीं है, अभी सुनने का टाइम है। जो दीनदार मां होती है, जो दीनदार मां होती है, वो तमाम तर तकलीफों को, तमाम तर मुश्किलात को, तमाम तर आजमाइशों को वो मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त कर लेती है, बर्दाश्त करती है मुस्कुराहट के साथ। इसका मतलब यह है, आप इस बात को समझ रहे हैं कि घरों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, घरों के अंदर बहुत सारी मुश्किलात हो जाती हैं, लेकिन क्या दीनदार मां जो है वो अपने बच्चों को छोड़ती है या फिर नहीं छोड़ती? या एक दुनियावी मां जो है वो अपने बच्चों को छोड़ती है या फिर नहीं छोड़ती? जो दीनदार मां होती है वो तमाम तर तकलीफों को हंसकर बर्दाश्त करती है, मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त करती है। ये नहीं कहती, अब्यूज नहीं करती, क्योंकि जब आप अब्यूज करेंगे, याद रखिएगा आपके बच्चों के अंदर वो स्पिरिट काम करेगी, आपके बच्चों के अंदर वो स्पिरिट काम करेगी। आप कहा करें, यू आर ब्लेस्ड माई गर्ल, यू आर ब्लेस्ड माई डॉटर, यू आर ब्लेस्ड माई सन। तू मेरे लिए बाबरकत बेटा है, तू मेरे लिए बाबरकत बेटी है। तू जैसा कोई नहीं है, तो जैसा कोई नहीं है। सुबह उठाते हुए उस पर लानते ना भेजा करें, सुबह उठाते ही हुए उस पर लानते ना भेजा करें। दीनदार मां वो अपनी तारीफ नहीं चाहती, बल्कि वो कुर्बानी देती है, वो सैक्रिफाइस करती है, और वो बगैर शर्त के वो मोहब्बत करती है। मां के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो शर्तों के बगैर वो मोहब्बत करती है। मियां बीवी के अंदर तो शर्तें आ जाती हैं, लेकिन मां
और बच्चों के दरमियान कभी शर्त नहीं होती, बल्कि मां मोहब्बत करती है अपने बच्चों के साथ। बच्चा जो है वो दुनिया को समझने से पहले, इससे पहले कि वो दुनिया को समझे, वो बच्चा पहले अपनी मां से मोहब्बत सीखता है, क्योंकि वो दुनिया में बाद में जाता है, वो अपनी मां की गोद में पहले जाता है। इसलिए जो बच्चा पहली जगह पर जाता है, पहली चीज वहां से हासिल करता है। बच्चा पहले अपनी मां की गोद में जाता है और अपनी मां की गोद में से मोहब्बत को हासिल करता है। वो दुनिया में बाद में जाता है और फिर बाद में दुनिया की तमाम तरंगीलियों को वो देखता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मिंबर्स पर नहीं आते, आल्टर पर नहीं आते, डाइस पर खड़े नहीं होते, ना कौमों की वो क़यादत करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं होते, रिलीजियस लीडर भी नहीं होते, और ना वो कभी मजहबों पर गए हैं और ना ही कभी वो सेक्रेटरीट में गए हैं, और ना ही वो कभी मशहूर होते हैं, लेकिन वो अपने घरों की नस्लों को बदल देती हैं। और वो जिंदगियां कौन सी हैं? वो दीनदार मां होती है जो अपनी नस्लों को बदल देती है। वो मिंबर पर तो नहीं खड़ी होती, वो सेक्रेटरीट में तो नहीं जाती, वो मशहूर भी नहीं होती, बल्कि वो अपनी नस्लों को वो बदल देती है। वो है एक दीनदार मां। बाइबल बार 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 हमें सिखाती है कि जब खुदा किसी नस्ल को बदलना चाहता है, जब खुदा किसी नस्ल को बदलना चाहता है, तो वो अक्सर एक मां से आगाज करता है। वो अक्सर एक मां से आगाज करता है। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लीडर बन जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको खादम बनने की जरूरत है। जब आप खादमा बन जाएंगी, जब आप खादमा बन जाएंगी, आपके बच्चे लीडर बन जाएंगे, आपके बच्चे लीडर बन जाएंगे। और अगर आप खादमा नाना बनी, आपके बच्चे लीडर नहीं बन सकते। आज माओं की ये बड़ी दिली ख्वाहिश है हमारे बच्चे पादरी बने। ऐसा ही है, 90% लोगों की मैंने तो यही सुना है। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पादरी बन जाएं। अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। कभी तो ये वक्त था कि लोग अपनी बेटियों को पादरियों के साथ ब्याहते नहीं थे। वो कहते थे ये भूखे मर जाते हैं। आपको एक दफा का वाकया सुनाया ना, गुलजार अस्पताल में मेरी एक बहन थी, मेरे दोस्त की बहन थी, मेरी भी बहन थी। तो मैं किसी बच्चे की तीमारदारी के लिए गया, तो उसने मुझे देख लिया था, उसने मुझे बिठा लिया अपने काउंटर में। क्या सर भैया आ जाए आ जाए आ जाए। मैं बैठ गया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुना शादी की थी कि नहीं अजय? कहते नहीं क्या सर भाई अजय नहीं की है। मैं क्यों? क्या सर भाई मुंडा नहीं लापता पिया। मैं अच्छा जी चलें ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपके लिए देखूं? कहती है हाँ। तो मैंने कहा मैं आपके लिए पादरी ढूंढूं? कहती ना 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 पादरी साहब ना, मैंने पादरी के साथ शादी नहीं करनी। कॉन्सेप्ट क्या है? भूखे मर जाएंगे। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो हमें कसरत की बरकत देता है। आमीन। मैं कल बता रहा था, तानिया बैठी थी, तानिया का शौहर बैठा था, हम बात कर रहे थे, तो मैं इसको बता रहा था कि मैंने कहा 1 महीने का सौदा लाते हैं 4 महीने खत्म ही नहीं होता। 1 महीने का सौदा लाता हूं 4 महीने खत्म ही नहीं होता। इस दफा जब सौदा लेने के लिए गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा देखें जरा साबुन की कितने हैं, कितने साबुन हैं?
तो बेटी ने बताया अभी पापा जी अभी 12 जून से साबुन अभी भी बाकी है। 3 के 4 महीने के बाद सौदा लेने के लिए गया, 12 साबुन अभी भी बाकी हैं। रोज नहाते हैं, मैं भी, बच्चे भी रोज नहाते हैं। यह है बरकत, यह है बरकत। शायद अभी जो पेरेंट्स है वो ये सोचते हैं कि खुदा का हाथ खादमों के ऊपर है, इसलिए हमें अपनी औलाद को खादम बनाना चाहिए। इट्स गुड, ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। खुदा नस्लों को बदलने से पहले खुदा मां से आगाज करता है। जब मां की जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, नस्लों की जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, आपकी नस्लें बदल जाएंगी, आपकी जनरेशन जो है वो खुदा की कुर्बत में आ जाएगी। आपकी जनरेशन जो बेरवी का शिकार है, आपकी नस्लें खुदा के ताबे हो जाएंगी। आप दुआ करते हैं और आपकी दुआ का जवाब नहीं मिलता, दुआ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये कहते हैं कि हमारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा। Now God is silent। लेकिन मैं बहनों आपको बताना चाहता हूं कि इस्राएल का खुदा कभी साइलेंट नहीं हुआ, वो कभी खामोश नहीं हुआ ना। इस्राएल का खुदा कभी खामोश नहीं रहता, वो बोलता है, वो छूता है और वो बरकत देता है और वो प्रॉस्पर करता है। आपकी दुआ का वक्त है, लेकिन उसकी जवाब देने का भी एक वक्त है। ये नहीं कि आज आपने मांगा तो कल आपको मिल गया, वो भी वक्त आता है, वो भी वक्त आता है। एक वक्त ये है कि आप दुआ मांगते हैं, देन यू हैव टू स्टे। आपको स्टे करने की जरूरत है, आपको इंतजार करने की जरूरत होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हनूस तू कह भी ना चुकेगा, खुदा तेरी दुआ को सुन लेगा। वो भी वक्त आता है, वो भी वक्त आता है। उस दुआ का भी जो आगाज होता है वो मां की दुआ के साथ ही होता है। माएं घुटनों को मजबूत कर लेना, टखनों को मजबूत कर लें, फिर आप कभी ये नहीं कहेंगी मेरा बेटा तो मेरी सुनता नहीं है, मेरा बेटा तो आता नहीं है, मैं पादी साहब क्या करूं। देखिएगा उन बच्चों को जो अपनी माओं को बैठने नहीं दे रहे। ये छोटे छोटे हैं, अभी बैठने नहीं दे रहे उनको। भाई क्यों? वजह क्या है? उस बच्चे को मैंने ऊपर बिठाया, जा ऊपर चला जा है। क्यों बिठाया पता है आपको? आपके बच्चे बार बार ऊपर नीचे ना आए, क्योंकि ये इस चर्च का ये रूल है कि जब एक दफा आ जाना है, बैठ जाना है, उसके बाद जाना नहीं है। शाने को और आया है, ये चौथी दफा गया है तेरे पास से, वो गया ऊपर आ गया है, ठीक है? इसलिए अब कोई भी ना भेजे, किसी को ना भेजे। तो याद रखिएगा, दुआ का एक वक्त है और जवाब का एक वक्त है। खुदा दुआओं को सुनता है और जवाब अपने वक्त पर देता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम कहते भी नहीं हैं, खुदावंद हमारा खुदा सुन लेता है। पहला नुक्ता, एक दीनदार मां उस वक्त तक दुआ करती है, थकना नहीं, अकना नहीं। क्यों मां जी? हजे तो शुरू ही हो, यहां तो थक गए हो ना। थकना नहीं, मैं नहीं थकदा तो तुसी किंज थकोगे? थकना नहीं। बाइबल मुकद्दस से कहती है एक दीनदार मां जो है वो उस वक्त तक दुआ करती रहती है जब तक आसमान नहीं खुलता। आप दुआ नहीं कर रहे अभी तो आप कलाम सुन रहे हैं और कलाम सुनने ही में आप सो रहे हैं। याद रखिएगा कि आपकी दुआ के वसीले से आसमान खुलेगा।
जाएगा, और जब आपका आसमान खुल जाएगा फिर खुदा आपके बेटे को बरकत देगा। आपके बेटे पर आसमान उस वक्त खुलेगा जब आप दुआ करेंगी। पादरी क्या सर जिनिया मर्जी दुआ में कर ले, याद रखिएगा जब तक आप घुटनों के बल होकर दुआ नहीं करेंगे। क्यों आमिर भाई, जब तक आपकी मां घुटनों के बल होकर दुआ नहीं करेगी आसमान आपके लिए नहीं खुलेगा। याद रखेगा, याद रखेगा, जब तक आपकी मां जो है वो घुटनों के बल होकर दुआ नहीं करेंगी उस वक्त आसमान आपके लिए नहीं खुलेगा। मेरी बेगम ने मुझे नाश्ता भेजा, मैंने नहीं किया नाश्ता। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हमारा पेट फुल होता है वो नूदगी छाती है, इसलिए ये वक्त गुनूदगी का नहीं है, जिंदा खुदा के लाखता जिंदगी बख्श और मौत पर कलाम को सुनने का वक्त है, क्योंकि गॉड इज स्पीकिंग यू नो राइट टाइम। अब खुदा सही वक्त पर आपके साथ कलाम कर रहा है। एक दीनदार मां उस वक्त तक दुआ करती है जब तक आसमान जवाब ना दे दे। है घुटनों में इतनी मजबूती, आसमान तो खुलेगा ना, आसमान खुलेगा अगर घुटनों के बल होंगे, घुटने मजबूत होंगे, घुटने टखने मजबूत हो जाएंगे। मैं जब जवान था 25 साल का था, मेरा टारगेट होता था 2 घंटे घुटने टेकने। लिखी पड़ी गल है, 2 घंटे मैंने घुटने टेकता था सेंट जॉन चैपल में। 2 घंटे के बाद उठ जाता था, हिलता भी नहीं था, साकन हो जाता था, ऐसा जैसा मुर्दा पड़ा हूं 2 घंटे के लिए। अब मेरा बेटा, मैं 25-30 साल का था जब 2 घंटे का वक्त था, बेटा मेरा जौन सा है वो अभी 3 सालों का है, उसका जो मैंने टाइम ड्यूरेशन चेक किया है वो 25 मिनट का है। अभी 25 मिनट वो घुटनों के बल होता है और सांस भी नहीं लेता, पड़ा रहता है, गंदी जगह जैसे मर्जी जगह पड़ा रहता है। बस उसे कहने की जरूरत है, चल भाई इन्होंने तुझे दूध पिलाया है, दूध का हक अदा करते हैं। घुटनों के बल हो जाता है। 25 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। 5 से 7 मिनट में एक ज़बूर गाता हूं, उसके बाद 15-20 मिनट में दुआ करता हूं। उतनी देर तक वो घुटनों के बल पड़ा रहता है, आसमान खुल जाता है। मां के घुटने मजबूत हों। जब आप घुटनों के बल होकर दुआ मांगेंगी, खुदावंद आपका खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा। आमीन। सुनिएगा, जब हम पहला सैमुएल उसका पहले बाप को पढ़ते हैं तो एक पर्सनालिटी ना हमें नजर आती है, जो बांझ है, जिसकी औलाद नहीं है, जो मां नहीं है अभी तक। और जब वो चौक से अपने घर से निकलकर चौक में जाती है तो चौक में बैठे हुए लोग जब उसका सींग देखते हैं तो वो सींग टेढ़ा होता है, वो सींग जो उसने रखा होता है वो टेढ़ा होता है। लोगों को पता चल जाता है कि ये बांझ है, ये बांझ है, क्योंकि इसका सींग टेढ़ा है, जो उसने वेल आगे ली हुई है वो टेढ़ी है, मालूम पड़ जाता है। तो यकीनन उस वक्त लोग खुसर फुसर कर रहे होते हैं, चैम गोइयां करते हैं कि अभी तक ये औरत बांझ है। वो सारी बातों को सुनती है और सारी बातों को सुनकर वो कहां पर जाती है? खुदा की हैकल में चली जाती है, खुदा की हैकल में चली जाती है। दिल शिकस्ता होकर वो खुदा की हैकल में चली जाती है। लोगों की बातों का निशाना बनती है, लेकिन फिर भी हैकल में जाती है। वो सालों साल उसने दर्द बर्दाश्त किया है, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, बातों को सुना है, मगर तल्ख होने की बजाय तल्ख नहीं हुई। जब लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, जिंदगियां तल्ख हो जाती हैं, बिटरनेस उनकी जिंदगी में आ जाता है। लेकिन बाइबल यह कहती है कि वो तल्ख नहीं हुई, तल्ख होने की बजाय उसने दुआ करने वाली वो औरत बन गई। क्या? वो दुआ करने वाली औरत बन गई, वो दुआ करने वाली औरत बन गई। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिएगा, बेशक तलख तजर्बात हमारी जिंदगी में क्यों ना हो, लेकिन उन तलख तजर्बात में से जब हम गुजरते हैं तो उन तलख तजर्बात की बजाय
उनका जवाब देने की बजाय मेरे अज़ीज़ों हमें दुआ करने वाली औरत बन जानी चाहिए। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि उसने दिल के कुड़ने के साथ दुआ की, उसके आंसू दुआ बन गए। उसके जो आंसू थे ना, टीयर्स थे, उसके आंसू जो थे वो क्या बन गए? दुआ बन गए। और उसकी दुआएं जो थी, याद रखिएगा, जिनको तलख तजर्बात होते हैं और जब तलख तजर्बात के साथ वो खुदा के घर में आती हैं तो उनकी दुआएं जो हैं, उनके आंसू जो हैं वो दुआ बन जाते हैं और उनकी दुआएं जो हैं वो मुजज़ात बन जाती हैं, वो मुजज़ात बन जाते हैं। याद रखिएगा, खुदा ने उसे सामुएल अता कर दिया, सामुएल दे दिया, एक ऐसा नबी दे दिया। जब आप खुदा के घर से मांगते हैं ना, फिर खुदा आपको आम पर्सनालिटी नहीं देता, बल्कि खुदा फिर ऐसी पर्सनालिटी देता है जो तारीख को बदल देता है। और इस लड़के ने, सामुएल नबी ने, इसने इस्राएल की तारीख को बदल कर रख दिया। कहां से मांगा? हैकल में से मांगा, तलख तजर्बात में से, बातों में से, आज़माइशों में से खुदा से मांगा। और जब खुदा से मांगा तो खुदा ने दिया, और जब खुदा ने दिया तो खुदा ने इस्राएल की तारीख बदल दी उसके वसीले से। आमीन। याद रखें, कुछ मौजज़ात सिर्फ मां की दुआओं से जन्म लेते हैं, पादरी की दुआ से नहीं। क्यों आंटी जी? कुछ मौजज़ात मां की दुआओं से जन्म लेते हैं। आप दुआ करेंगे तो मौजज़ात आपके बच्चों की जिंदगी में आएंगे। आपका बेटा को खुदा ब्लेस करेगा, प्रॉस्पर करेगा। आपकी बेटियों के लिए खुदा दरवाजों को खोलेगा, लेकिन सोने से नहीं मिलेगा ये ना, याद रखिएगा, सोने से नहीं मिलेगा। जब आप सो जाएंगे फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर बरकत आएगी जरूर, देना चाहेगा। आपकी तो आंखें नहीं खुली, आपके तो हाथ ही नहीं खुले हुए, वो खुदा देखेगा कि ये तो सो रही है, आगे चला जाएगा। इसलिए जागते रहो और दुआ करो, जागते रहो, दुआ करो, ताकि खुदा आपको बरकत दे, ताकि खुदा आपको। आज बहुत से लोग रूहानी तौर पर जिंदा हैं, बहुत सारे लोग रूहानी तौर पर जिंदा हैं, क्योंकि उनकी मां ने उस वक्त उनके लिए दुआ की जब किसी और को उनसे उम्मीद ना थी। दुआ करने वाली माएं, जो दुआ करने वाली माएं होती हैं, वो तारीकी की संतलत के लिए खतरनाक साबित होती हैं। तारीकी के बादल जिंदगी में आते हैं, नाउमीदी के बादल जिंदगी में आते हैं, मायूसी के बादल जिंदगी में आते हैं, आजमाइश के बादल जिंदगी में आते हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, नाकामी आती हैं, लेकिन इन तमाम तर तारीखी संतलतों में से सिर्फ मां की दुआ आपके बच्चे को निकाल सकती है और कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप ये समझते हैं, सोचते हैं कि मेरा बच्चा इस तारीकी की संतलत से निकले, then you have to pray। आप उनके लिए दुआ करें, आपके बच्चों को खुदा अपने हाथों में ले लेगा। आमीन। शैतान हमेशा उन माओं से डरता है, शैतान हमेशा उन माओं से डरता है जो घुटनों के बल होकर दुआएं मांगती हैं, जो घुटनों के बल होकर दुआएं मांगती हैं। शैतान उनसे डरता है, शैतान उनसे हालेलुया। कौन कौन माएं हैं जो अपने बच्चों के लिए घुटनों के बल होती हैं? घुटनों के बल दुआ करना और बात है। ऐनक ला के वेखा ना, मैं ऐनक ना नजर घट आंदा,
दुआ की बात नहीं कर रहा ना, दुआ की बात नहीं कर रहा। आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही होंगी, दुआ करती होंगी। मैंने सवाल किया कौन कौन सी ऐसी माएं हैं जो अपने बच्चों के लिए घुटनों के बल, घुटने टेक कर दुआ करती हैं। हालेलुया। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पक्की गल है। इंद्रियास की बीवी पक्की गल है, घुटने टेक कर दुआ। 10 माएं हैं, ऊपर भी कोई है 11 ते 12। मैंने जो काउंट किए थे ना अभी इधर बैठ के, वो 3 को मामा है ने, इधर आगे आ जाए, 30 की माएं हैं। लेकिन 30 माओं में से देखिएगा 12 माएं हैं, 18 माएं अभी भी ऐसी हैं जो घुटनों के बल होकर दुआएं नहीं करती। क्यों जी? घुटनों के बल होकर मां जी नू कहना मां जी घुटना के बल होकर दुआ करनी। मां बड़ी दुआ करती होंगी, करती हैं जी, करती हैं, बेशक करती हैं, माएं करती हैं, लेकिन गोडियां पर होकर दुआ करना आसमान को खोल देता है। आसमान को खोलना चाहते हैं आपके लिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आसमान खुल जाए तो फिर आपके लिए जरूरी क्या है कि आपकी मां घुटनों के बल होकर दुआ करे। जो लोग ये कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, जो लोग ये कहते हैं भाई साहब दुआ कीजिएगा साड़ियां बेटियां दे रिश्ते नहीं होंगे पे, मैं आपसे ये कहता हूं मत मुझे कहा करें, मुझे तो फिक्र है ही है, मुझे ना कहा करें, सिर्फ घुटनों के बल होकर दुआ किया करें। आपकी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे से अच्छे, खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ते आएंगे। आमीन। सिर्फ गोडे टेकने जो है, क्या घुटने टेकने, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप घुटने टेक देंगे खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा। दूसरी बात, एक दीनदार मां जो है वो मुस्तकबिल बनाती है, वो फ्यूचर बनाती है। आज आपके बच्चे 20,000 देते लगे ने हैं, ऐसा ही है। आपके बेटे 20,000 पर जॉब कर रहे हैं, कितने घंटे? 12 घंटे जॉब कर रहे हैं। भाई उसका कसूर नहीं है। अगर वो मैट्रिक के बाद घर में बैठ गया, उससे पढ़ा नहीं गया, उसका कसूर नहीं है। कसूर किसका है? मां का कसूर है। तूने उसके लिए घुटने नहीं टेके थे। जब वो पैदा हुआ, पैदा होने से बचपन से जवानी तक, जब तूने उसके लिए घुटने नहीं टेके, उसके लिए आसमान नहीं खुला, तो फिर कैसे उसका मुस्तकबिल खूबसूरत हो सकता है? एक दीनदार मां के घुटने टेकने से उसके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट फ्यूचर हो जाता है, वो उसके मुस्तकबिल को बदलने का वसीला बनती है। बेटियों से बेटों से ये कहूंगा, आज माएं आपको कहती है ना चलो रोटी उदो मिलिए जो दुआ करोगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। माएं कहती है ना आपको कि आपको खाना उस वक्त मिलेगा जब आप दुआ करके आओगे, सख्ती करती है ना। आप भी मां से कहा करें, मां जी आपको भी छापे को हाथ नहीं लगाने देना जब तक आप मेरे लिए घुटनों के बल नहीं होंगी। ना खाने दिया करे रोटी अपनी मां को। मां को कहे नहीं मां रोटी तुझे बाद में मिलेगी, मेरे बाप की कमाई तुझे बाद में खाने को नसीब होगी, चल पहले मेरे लिए घुटनों को टेक, ताकि खुदा मेरे लिए आसमान को खोल दे, खुदा मेरे लिए फ्यूचर को ब्राइट कर दे। और भाई आप बोलते नहीं है, वो करती नहीं है। भाई बोले तो सही, वो करेंगी। कौन कौन करेंगी? ये नहीं कहना कि मनु तो गेंठी यदि प्रॉब्लम, मेरे को तो गोडे नहीं टेके जाते। एक दफा घुटने टेक लें, घुटने टेके जाएंगे आपसे। आमीन। कौन कौन घुटने टेकना चाहता है अपनी औलाद के लिए? मेरे लिए ना टेके, मेरी मां ने मेरे लिए बड़े टेके हैं, सच्ची बात है, मेरी मां ने मेरे लिए टेके हैं। मोहब्बत तो नहीं थी करती, मुझे ये पता है, लेकिन कोई मेरी बहन भाई कहते हैं वो मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मेरी मां मुझसे मोहब्बत कम करती थी, मेरे भाई से ज्यादा करती थी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो मेरे लिए घुटने टेकती थी। ठीक है, कौन कौन आज अपनी औलाद के लिए घुटने टेकेगा? घुटने टेकने, दुआ नहीं करनी। घुटने टेकने में और दुआ करने में फर्क है। आप घुटने ही टेक देना, दुआ ना भी करें तो खुदा को समझ आ रही होती है व्हाट शी इज डूइंग दिस टाइम। घुटने टेकने, टेकेंगे घुटने। मुश्किल काम ही बता दिया मैंने तो, आज मुश्किल ही काम बता दिया हैं? बताए मुश्किल काम तो नहीं? क्यों चाची जी मुश्किल काम तो नहीं? घुटने टेकने ने। ओ भाई आपकी एक ही औलाद है, एक खुदा ने बेटा दिया है, एक खुदा ने बेटी सिर्फ एक ही दी है, इकलौता बेटा इकलौती बेटी है, वही है सब कुछ तेरा। तो क्या तू उसको सब कुछ दे रहा है?
लेकिन क्या कहते हैं, जन्म देते हैं कर्म नहीं देते। यही कहते हैं ना, हम जन्म देते हैं कर्म नहीं देते। आप कर्म भी दे सकते हैं। जब एक मां अपने बच्चे के लिए घुटने टेक देगी, उसका मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट हो जाएगा। उसकी जिंदगी के अंदर से जो तारीकी के बादल हैं वो छट जाएंगे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खरूज की किताब उसके दूसरे बाप को पढ़ लीजिएगा। जब ऑर्डर हो गया, कमांडमेंट, खुसरनामा जारी हो गया, फराउन ने ऐलान कर दिया। ऐलान क्या किया कि 2 साल से छोटे बच्चों को, नर बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। नर बच्चों को कत्ल करने के लिए निकल जाती है भीड़। लेकिन अब इस मां को देखिएगा, युगपत को देखिएगा। युगपत जो कोई आम औरत नहीं थी ना, वो आम औरत नहीं थी, बल्कि वो एक खास औरत थी जो जिंदा खुदा की इबादत करती थी, जो जिंदा खुदा की वर्शिप करती थी। वो ऐसी मां थी, वो ऐसी मां थी, और उसके दूध के अंदर एक ऐसी कुदरत पाई जाती थी कि उसी दूध के वसीले से उसका बेटा क्या बन गया, बादशाह बन गया। बादशाह बन गया। इसका मतलब यह हुआ, उसका फ्यूचर क्या था? मूसा का फ्यूचर क्या था? मूसा का फ्यूचर कब्र था। मूसा का फ्यूचर क्या था? कब्र था। लेकिन इस मां ने युबकत में, देखिएगा, इसने घुटने टेके हैं, इसने दुआ की है, इसने दूध पिलाया है, इसने बताया है कि देख, इस्राएल का खुदा तेरा खुदा है। खुदा ने इसके फ्यूचर को बदल दिया। इसका फ्यूचर क्या था? इस्राएली गरीब घराने में पैदा हुआ है, गरीब खानदान में पैदा हुआ है, लेकिन परवरिश बादशाह के घर में हुई है। फ्यूचर बदल देती है माओं की दुआएं। मां की दुआ फ्यूचर बदल देती है। मां की दुआ फ्यूचर बदल देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर बदल दिया जाए, तो फिर यू हैव टू नील डाउन इन फ्रंट ऑफ क्राइस्ट, इन फ्रंट ऑफ गॉड। शायद एक मां अपनी औलाद में मौजूद अजमत को पूरी तरह ना देख सके, लेकिन खुदा देखता है। खुदा देखता है। आपकी दुआएं, आपकी दुआएं और आपकी तरबियत, आपकी नसीहत, आपकी मोहब्बत शायद तैयार कर रही हैं एक खादमे खुदा को, एक रहनुमा को, एक मुबश्शिर को, एक उस्ताद को, एक ऐसी जिंदगी को जो बहुत सारी जिंदगियों को बचाने का वसीला बने। कभी भी मां के असर को कम ना समझिएगा। कभी भी मां के असर को कम ना समझिएगा। आपकी मां की दुआ के वसीले से आसमान खुल जाता है। आपकी मां की दुआ के वसीले से आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। आपकी मां की दुआ के वसीले से आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। और तीसरी बात, कितना टाइम हो गया? तीसरी बात, एक दीनदार मां घर में ईमान सिखाती है। एक दीनदार जो मां है वो घर में ईमान सिखाती है, ईमान की बोली बोलती है, ईमान की बोली बोलती है। नेगेटिव बातें नहीं बोलती, नेगेटिव बातें नहीं करती ना, पॉजिटिव बातें। क्यों? क्योंकि जो एक ईमानदार मां है, जो वो बोलती है वो हो जाता है, जो वो बोलती है वो हो जाता है। भाई, ईमानदार के लफ्जों में क्या पाई जाती है? कुदरत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? कुदरत पाई जाती है। मां, जो एक ईमानदार मां होती है, उसकी बातों में, उसकी दुआ में ईमान होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, जब हम पौलुस के शागिर्द पर निगाह करते हैं,
उसके शागिर्द का नाम थिमोथियस। थिमोथियस उसका शागिर्द है, और उसका उस्ताद जो है वो पौलुस है। पौलुस उसको उसके सच्चे ईमान को याद दिलाता है। और ईमान, सच्चा ईमान कहां से मिला उसको? सच्चा ईमान जो है उसकी मां यूनेके से उसको मिला। और सिर्फ उसका सच्चा ईमान उसकी मां यूनेके से उसे नहीं मिला, बल्कि कलाम यह फरमाता है कि उसका सच्चा ईमान जो है उसकी नानी लुईस से भी उसको मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसी मां है वैसी ही बेटी है, जैसी ही मां है वैसी बेटी है। मां ईमान की बोली बोलेगी, बेटी ईमान की बोली बोलेगी। और वही बेटी जो है, वही बोली जो है, वो उसके बच्चे भी बोलेंगे। और अगर मां चिड़चिड़ा रही है, कलप रही है, हाँ कलप रही है ना, माओं को मैंने देखा कलपती भी हैं। अगर माएं कलप रही हैं हाय, तो औलाद भी कलपेगी हाय। ईमान की बोली बोले आप। जब आप ईमान की बोली बोलेंगे, आपकी बेटी भी ईमान की बोली बोलेगी। जब आपकी बेटी ईमान की बोली बोलेगी, तो उसकी औलाद भी ईमान की बोली बोलेगी। इसलिए थिमोथियस को देख लीजिएगा, ना सिर्फ उसने अपनी मां यूनीके से, बल्कि उसने ईमान की सच्ची जो बोली है अपनी नानी से भी सीखी थी। इसका मतलब है ये ब्लेसिंग इनहेरिट होती है, ये ब्लेसिंग इनहेरिट होती है, ये आगे 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 ट्रांसफर होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। इसलिए याद रखिएगा, आपकी औलाद, आपके बेटे बेटियों को अभी आपने ब्याना है, तो ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी के अंदर वो प्रॉब्लम्स को लेकर आए आपकी औलाद के वसीले से। तो इसलिए जरूरी ये है, क्यों बहन जी, जरूरी ये है बहन, जरूरी यह है कि हम ईमान की बोली बोलें, हम ईमान की बोली बोलें। बच्चे की सबसे बड़ी जो दरसगाह है वो स्कूल नहीं बल्कि मां की गोद है। बच्चे सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, कोई शक नहीं, सीखते हैं। दुआ, वालिदैन से दुआ करना सीखते हैं। मेहरबानी जो है, पेरेंट्स से मेहरबानी सीखते हैं। इबादत पेरेंट्स से सीखते हैं। ईमान पेरेंट्स से लेते हैं। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी जिंदगी के अंदर आपकी बच्चों में दुआ, ईमान, मेहरबानी, इबादत का जुज़ जो है वो कसरत के साथ काम करे? तो ये तभी मुमकिन है जब आप अपने बच्चों को ये इम्पार्ट करेंगी, ईमान को इम्पार्ट करेंगी। माएं सुबह जल्दी उठकर दुआ करती हैं, बच्चों को बाइबल की आयत सिखाती हैं, सच्चाई की तलकीन करती हैं, और बड़ों की इज्जत करना सिखाती हैं, और छोटे छोटे कामों में ऐसी तरबियत करती हैं कि वो सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। लेकिन व्हेन यू विल टीच देम, जब आप उनको सिखाएंगे आपके बच्चे सीखेंगे। अगर आप ईमान की बोली बोलेंगी, आपके बच्चे ईमान की बोली बोलेंगे। अगर कोई आजमाइश आ गई है, अगर आपके खानदान के ऊपर कोई आजमाइश आ गई है, बहसीयत मां होने के नाते आप अपनी औलाद को कहें यह आजमाइश आज है। जिस तरह सूरज गरूब होगा, यह आजमाइश भी हमारे खानदान से जाती रहेगी। जाएगी आजमाइश जब आपकी जिंदगी के अंदर ईमान होगा, जब आप ईमान की बोली बोलेंगी। वही ईमान को लेकर, उसी ईमान को लेकर आपकी बेटी आगे जाएगी। और फिर जब खुदा आपकी बेटी को औलाद की बरकत बख्शेगा, तो वही ईमान ट्रांसफर होगा। और फिर वो बरकत जो है, हम तिमोथियस की तरह ना सिर्फ आपकी बेटियों से वो हासिल करेगा, बल्कि आपसे भी आपकी ईमान की बोली वो सीख पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें हुक्म देता है कि माओं की इज्जत करें। खुदा हमें हुक्म देता है कि हम
क्या करें? माओ की इज्जत करें। खरूज की किताब उसके 20वें बाप और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। मदर्स डे सिर्फ फूल देने या सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने का नाम नहीं है ना। हकीकी इज्जत का मतलब एहतराम, खिदमत, शुक्रगुजारी, सब्र, मोहब्बत है। कई माओ ने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी हैं ताकि उनके बच्चे कामयाब हो सकें। बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो कुर्बानियां देती हैं, ताकि उनके बच्चे कामयाब हो सके। लेकिन मेरे अजीजों, कुर्बानी देने से बढ़कर जरूरी यह है कि आप आसमान के खुदा के सामने घुटने टेकें, और जब तक आसमान खुल नहीं जाता घुटने टेके रखें। आप अपने बच्चों के लिए घुटने टेकें। आप अपने बच्चों की जिंदगी में ईमान को डालिएगा, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है और बच्चों के लिए जरूरी है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। यूहन्ना उसके 19वें बाप और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह जब सलीब पर था तो उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं था। सब छोड़ गए थे, लेकिन जो दीनदार माएँ होती हैं वो आजमाइश के वक्त भी अपनी औलाद को नहीं छोड़ती, बल्कि उनके साथ रहती हैं। अगर आपके बच्चों की जिंदगी में कोई आजमाइश आ गई है, कोई बड़ी तकलीफ आ गई है, तो उसे घर से ना निकालिएगा, घर से दखल ना कर दीजिएगा कि तू इस घर से निकल जा, बल्कि उसके साथ खड़े होइएगा और खुदा से कहेगा, खुदाबंद मैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए घुटनों को टेकती हूं ताकि तू आसमान को खोल दे। मैं ईमान की बोली इसके लिए बोलती हूं ताकि इसकी जिंदगी के अंदर ईमान आ जाए। आमीन। मैं खुदाबंद तुझसे फरियाद करती हूं कि खुदाबंद मेरे बच्चों को फजल बख्श दे, ताकि इनका जो फ्यूचर है, इनका मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट हो जाए। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। आप अपनी औलाद पर आसमान को भी खोल सकते हैं। आप अपनी औलाद पर उनके फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हैं, और आप अपनी औलाद के लिए ईमान की बोली भी बोल सकती हैं। खुदावंद आपको फजल बख्शे कि आप दुनियावी माँ से निकलकर एक दीनदार माँ बन जाए, क्योंकि दुनियावी माँ में और दीनदार माँ में फर्क है। इसलिए खुदावंद आपको ये फजल बख्शे कि आप एक दीनदार माँ बन जाए, ताकि आपकी जो औलाद है वो औलाद आपके लिए ब्लेसफुल हो जाए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदा की पाक हुजूरी में झुकाइएगा। हम दुआ करेंगे। आसमानी खुदा, यस्सु के नाम के वसीले से मैं आज दोपहर अपनी बहनों के लिए दुआ मांगता हूं। खुदावंद इनको फजल बख्श दे कि ये दीनदार माएँ बन जाएं। खुदा, ये दीनदार माएँ बन जाएं, ये दीनदार माएँ बन जाएं खुदा, ताकि ये घुटने टेक सके, ताकि ये अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सके, ताकि ये जिंदगियां ईमान की बोली बोल सके और इनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पा सके। अपनी इन बेटियों को खुदावंद छू दे और ऐसा करने का फजल अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन।